नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। गीता के प्रकाश में जब हम चीज़ों को स्पष्टता से देखने का प्रयास करते हैं तो कुछ चीज़ें आसान सी नजर आती हैं, समझ में आने लगती हैं। आज हम संसार में देखते हैं कि सन्यासियों का बहुत मान है। हम सभी उन्हें एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, हम सभी सम्मान देते हैं। आखिर हम ये सम्मान क्यों देते हैं उन्हें? अगर हम सन्यास को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो हम खुद क्यों नहीं सन्यासी बन जाते? अगर जीवन का उद्देश्य सन्यास ही है तो फिर हमें उसकी तरफ काम भी करना चाहिए। मगर गीता इस विषय पर क्या कहती है? आइए इसी पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये बात तो हम देखते हैं दुनिया में, जब भी कोई सन्यासी आते हैं तो लोग उन्हें आदर भाव से नमस्कार करते हैं, उन्हें एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। जब हम ऐसा देखते हैं तो ये बात बड़ी विचित्र सी लगती है। एक व्यक्ति जिसने कर्म संन्यास किया है, वो अपनी कमाई नहीं करता, वो किसी और के दिए हुए दान पर अपना जीवन व्यतीत करता है और फिर भी हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं बहुत सारे दूसरे भी लोग आते हैं जो अपनी कमाई नहीं करते और वो मांग के खाते हैं, तो हम उन्हें बड़ी नीची दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये क्यों, तुम कमा के खाओ, ऐसा कहते हैं। बट यहीं पर सन्यासियों को हम इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये बात कहा जाता है कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, ऐसा गीता कहती है। मगर फिर भी हम ये चीज़ देखते हैं, तो गीता में ये जो बात कही गई है इसका तात्पर्य क्या है? कोई तो कारण होगा। जब कोई सन्यासी किसी के घर आता है तो उसको वो भोजन आदि देते हैं, हर चीज़ की। जैसे गीता के भगवान ने हमें मौलिक नियम बताया हुआ है, हर चीज़ की सतो रजो और तमो स्टेजेस होती है। सन्यास की भी सतो रजो और तमो स्टेजेस है। अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो पता लग जाएगा। जो सतो स्टेज का सन्यास था, हालांकि वो हठ योग है, अर्थात नॉर्मल जो नेचर द्वारा सेट प्रवृत्ति मार्ग है जिससे दुनिया चलती है, क्योंकि सारे लोग तो सन्यासी नहीं होते, कोई कोई बनता है। उससे हटकर वो इस नॉर्मल जीवन शैली को, इसलिए जो आपने बोला, ये नहीं भगवान ने कहा कि सन्यास ठीक चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि कर्म सन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, वो बेटर है, ये भी है। तो ज़रूर इसको भगवान ने एक्नॉलेज किया, और जो चीज़ है उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। भारत में कितने सन्यासी हैं, लेकिन सन्यास की बात हो रही है। तो मनुष्यों ने सोचा कि दुख है। जब गृहस्थ के अंदर दुख आ गया, आप देखेंगे पहले हम गृहस्थ को आश्रम कहते थे, लोग सुख के लिए गृहस्थी बनते हैं। लेकिन जब देखा कि गृहस्थ भी नीचे आ गया, वो भी अपने सतो रजो तमो में आना है, तो रजो गुण में आ गया, दुखी हो गए। तो मनुष्यों ने सोचा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, कोई दूसरा तरीका अपनाओ। तो दूसरा तरीका उन्होंने यही सोचा कि शायद गृहस्थ ही दुख का कारण है ना, या पैसा ही दुख का कारण है। तो उन्होंने सोचा कि नॉर्मल रूटीन से अलग हो जाओ। तो उन्होंने एक डेविएटेड पाथ अपनाया कि सन्यासी बने। उसकी वजह क्या थी, ऑब्जेक्ट क्या था कि गृहस्थ में लोग भोगी बनते हैं, पतित बनते हैं, यानी भोग विलास में जाते हैं। तो शायद ये भोग विलास कहा जाता है, योगी और भोगी तो अपोजिट है। इससे मैं हटकर जीवन जीऊँगा तो मैं कुछ अच्छा होऊंगा। तो नेचुरली उन्होंने भोग विलास तो छोड़ा, त्याग तो किया। इस वजह से जो उन्होंने पवित्रता धारण की, तो गृहस्थी सोचता है मैं तो ये नहीं कर सकता, ये भी लाखों में कोई कोई व्यक्ति करता है। तो शुरू में सन्यासियों को भोजन के लिए नगरों में नहीं जाना पड़ता था, उनको वहाँ लोग भोजन पहुँचाते थे। यह है सतोगुनी स्टेज। वो खुश होते थे कि भाई हमारी कारण से हमारे गृहस्थ के ऊपर उठकर हमारा ही कोई व्यक्ति समाज का सन्यासी बना है, हमारा फर्ज है उसको भोजन पहुँचाना। यहाँ से शुरू हुआ था।
लेकिन फिर आप जानते हैं कि संन्यास में भी धीरे धीरे स्टेजेस आ गई हैं, तो फिर अब उनको गृहस्थी भोजन देने नहीं जाते, लेने आना पड़ता है। उसमें भी सतोरजोतम है। आगे सन्यासी माता भिक्षा कह के जो मिलता था लेके चले जाते थे। आज कई प्रकार के नकली सन्यासी, बेगर भी सन्यास का रूप धारण करके, कई बार तो आप जा रहे होंगे कार में तो रोक कर 6-7 सन्यासी एक कार से निकल के खड़े हो जाते हैं, हमारे गुरुजी हैं, इनको कुछ दीजिए, यहाँ तक आ गया। तो अब क्वेश्चन हो रहा है कि सन्यास और गृहस्थ आश्रम का। तो सन्यास ओरिजिनली लोगों ने इसलिए किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकला भारत के लिए। तो वास्तविकता में जो सन्यास की बात हो रही है, लोग ये करते हैं त्याग, इस त्याग की वजह से उनको एक ऊंचा मान है और सन्यास में भी ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट जब सन्यास की बात कही जा रही है तो वो किस चीज़ का सन्यास है? क्या कर्मों से सन्यास है या फिर कुछ और चीज़ों का सन्यास? भगवान ने भी सन्यास करवाया था। कोई चीज़ फेंकनी है, जैसे कहते हैं ना, थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, तो वो उसको फेंकने की बजाय और चीज़ों को भी साथ ही फेंक दें। तो ये सन्यास इस प्रकार का है कि आप सारा घर गृहस्थ व्यवहार दुनिया छोड़कर अलग जाएं, और उसके लिए भी आपको ऑब्लिगेशन तो लेना पड़ता। आखिरकार मैं सन्यासी बनता हूँ तो मुझे भोजन की, वस्त्र की जो व्यवस्था है, मेरे थोड़ी रहने की, गृहस्थी लोग ही करते हैं। उससे मेरा उनसे कर्म बंधन भी तो बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब प्रश्न ये है कि क्यों गृहस्थ में बिगाड़ आया? तो गीता का भगवान गृहस्थ को ही ठीक करता है। आप देखेंगे कि देवी देवता सारे गृहस्थी हैं, राधे कृष्ण है तो सीता राम है तो लक्ष्मी नारायण, पारिवारिक सिस्टम है और वो पूजे जाते हैं। अर्थात वो उसमें से जो गड़बड़ आ गई थी, गृहस्थ खराब नहीं था, क्योंकि देवताओं से तो शुरू होता है। अब देखिए देवताओं के गृहस्थ में क्या नहीं है। देवता अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनते हैं, बड़े बड़े सेठ उनके वस्त्र बनवाते हैं, ज्वेलरी उनके सिर से पांव तक होती है, और उनके आगे भगत लोग जाके अनेक प्रकार के व्यंजन रखते हैं, 36 प्रकार के भोग लगाते हैं और उनकी पूजा होती है। महाराजा महारानी है, उसमें तो उस वक्त तो कोई सन्यासी नहीं बनता, क्या सतयुग में कोई सन्यासी होता नहीं। लेकिन जब उनके अंदर वो पवित्रता चली जाती है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो गीता के भगवान ने छुड़वाए थे, उनका वर्णन गीता में है। सारी गीता का सार क्या है? काम क्रोध लोभ को छोड़ो, ये नरक के द्वार हैं। इसका मतलब जब ये नहीं थे तो स्वर्ग था, तो स्वर्ग से नरक के द्वार में एंट्री कैसे हुई? इनके कारण से। तो वो जो थे भगवान ने उनको छुड़वाया था, उन्होंने इनका संन्यास कराया था गृहस्थ में रहते ही। अगर आप गृहस्थ में हैं और आपको जो खराबी निकल जाए तो आप बंधन की बजाय गृहस्थ स्वर्ग आश्रम हो जाएगा। तो वास्तविकता में सन्यास कर्मों से नहीं मगर विकारों का सन्यास है। जो चीजें मनुष्य को दुखी बनाती हैं, जो उसको नीचे पतन की ओर ले जाती हैं, उन चीजों का सन्यास। जिन्होंने उनको देव पद से नीचे किया, पावन से पतित किया, उसको भगवान छड़ाता है, इसलिए उसका नाम पतित पावन है। बिल्कुल। जैसे आप देवताओं का उदाहरण दे रहे थे अभी कि उनके पास ज्वेलरी है, अच्छे कपड़े हैं, 36 प्रकार के व्यंजन हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि उनके पास ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने सन्यास किसी इन चीज़ों का नहीं किया मगर विकारों का सन्यास किया। लोगों ने उन चीज़ों को ही विकार या जिसको माया कहते हैं समझ लिया। कई पैसे को माया कहने लग गए कि गृहस्थ में पैसा यूज होता है तो पैसा ही दुख करता है। वो देखते भी हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो बुराइयों में लग जाता है। तो उन्होंने सोचा हाँ, पैसे से ही कारण होता है। किसी ने स्त्री को समझ लिया कि स्त्री भोग विलास के निमित्त बनती है, नारी नरक का द्वार कह के किसी ने किताब भी लिख दी है। हाँ जी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नारी के साथ नहीं रहना। तो जितने सन्यासी होंगे आप देखेंगे, अब कोई लेडी सन्यासी बनी है 99.9% पुरुष ही थे। नारी को नागिन कह दिया, नरक का द्वार कह दिया, भोग का कारण। तो वो जो गृहस्थ के जो पार्टिसिपेंट थे उनको ही उन्होंने खराब गिन लिया। तो वास्तव में अगर उनसे खराबी निकल जाए, अब धन है
तो धन तो लक्ष्मी को लोग धन की देवी कह के मांगते हैं, पूजते हैं। तो अगर धन खराब होता तो लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। इसी प्रकार से परिवार खराब होता, हम राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में ये नहीं कहते कि किसी कोई लक्ष्मी या राधे जी को कुछ उल्टा शब्द बोल सकता है, नहीं बोल सकता। उसी की बजाय वैसा ही चित्र किसी सिनेमा के एक्टर का लगा होगा सड़क पर, उसको देखकर लोगों के अंदर दूसरी नजर जाती है। तो कारण तो विकार हुआ ना। ये जैसे आपने ये बताया कि देवताओं के भी ये संकेत हैं, ये जो देखते हैं हम, विष्णु का चित्र हम देखते हैं, विष्णु चतुर्भुज के चित्र में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कमल का फूल दिखाया गया है उनके हाथ में। तो ये भी कुछ संकेतिक होगा, क्योंकि एक तो हम गृहस्थ के देवी देवताओं को पूज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण को पूज रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण के ही कंबाइंड रूप के रूप में विष्णु के हाथ में कमल का फूल है। अब इसका यही अर्थ है कि आपने, कमल होता न्यारा, अनअफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, उसके ऊपर कितना भी, यानी वाटर प्रूफ कह दो उसको। इसी प्रकार से जब व्यक्ति गृहस्थ में आते आते कुछ कमजोरियों से ग्रसित हो जाता है, जिनको हम विकार कहते हैं। अहंकार है, गृहस्थियों को आता है, सन्यासियों में भी बहुत होता है। क्रोध है, अच्छा वो गृहस्थ छोड़ जाते हैं, अहंकार क्रोध उनको वहाँ भी सताता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके कारण से वो बाहर के इन्फ्लुएंसेस में आ जाए। एक अभिमानी व्यक्ति है, उसको आप ज़रा सा कुछ कह दीजिए, उसको कितना इंसल्ट फील होता है और वो बदला लेने की भावना शुरू कर देता है। तो अगर अभिमान ना हो, देवताओं में अभिमान नहीं था तो ठीक है ना। तो ये जो 5-4 वीकनेसेस हैं, इनके कारण से वो कमल फूल, अगर भगवान ने क्या कहा, क्योंकि भगवान ने जो दुनिया बनाई, कमल फूल का कहाँ से सिंबल आया? जो चेंज किया मनुष्यों को, सतयुग में नहीं किया। सतयुग में कमल की आवश्यकता ही नहीं, वहाँ कीचड़ ही नहीं है। स्वर्ग में कहीं कीचड़ या डस्ट या कुछ होता नहीं। लेकिन उससे पहले तो जब मनुष्य वीक थे, भगवान कब आए? धर्मग्लानि के समय आए ना। उसको कहा जाता है आदिकाल। ऐसे इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा गया है। सृष्टि की आदि में ही भगवान ने कहा यज्ञ रचा, और आदि मैंने नई दुनिया का आदि, वो ट्रेनिंग पीरियड या जिसको कहते हैं पढ़ाई या गीता सुनाई। उस समय भगवान ने कहा कि दुनिया तो खराब है, इसमें मैं तुमको आके नई दुनिया के लायक बनाता हूँ, तो तुमको ये शिक्षा देता हूँ, ये ज्ञान और योग सिखाता हूँ, उसके इन्फ्लुएंस से तुम बचे रहो। जिसको हमने बताया मर्यादा की लकीर, तो उसको कमल पुष्प कहा कि दुनिया में कितना भी कोई कुछ भी हो, तुम उससे आत्मा बन के मेरे साथ शक्ति लेकर प्रभावित नहीं होगे। अब देखिए, वस्त्रों को भी सन्यासियों ने समझ लिया कि ये रंगदार वस्त्र पहनना, ये शायद ये भी हमारे लिए खराब है। अब लक्ष्मी नारायण के वस्त्र देखिए, सीताराम के देखिए, जेवरात तो दूर है, तो सन्यासियों ने छोड़कर गेरुआ पहन लिया। अब आप आ गए सन्यास में, तो गेरुआ पहन कर भी क्या आप देह के आकर्षण से मुक्त हुए? देह पर कपड़ा पहना, तो मेन बात जो अट्रैक्ट करती थी वो बॉडी कॉन्शियस है, क्योंकि लोभ शरीर से आता है, मोह बॉडी से आता है, क्रोध भी बॉडी वालों से आता है, और काम विकार तो होता ही बॉडी से है। तो बॉडी के आकर्षण से दूर होने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये समझना भगवान ने जो सिखाया ये राइट है। या बॉडी में अपने वस्त्र पे, कई तरह के सन्यासी होते हैं कि राख मर लेते हैं शरीर पर, उसको उदासी कहते हैं, उदासीन है ना। तो वो भाव उनका ये कि हट से उन्होंने कोशिश की। लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि भारत, अगर ये लोग ना होते तो भारत विकारों की अग्नि में बिल्कुल ही खत्म हो जाता। इन्होंने आकर तो पवित्रता धारण की, चाहे हट से की। अब पवित्र दुनिया में हट से पवित्रता धारण की तो भारत को थमाया। तो भारत में ये जो भक्ति है, ये जो संन्यास है, इसका भी एक रोल है। इस वजह से भारत के लोग वायलेंट नहीं हुए। आप देखेंगे भारत में ब्लडी रेवोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि भारत के लोग कुछ भावना रखते हैं, देवताओं के वंशज हैं, वो कर्म फिलॉसफी को मानते हैं, किसी का हक छीनने को बुरा मान, तो वो फैक्टर तो है ना। तो सन्यासी भी उनका एक अंग है। ये बात समझ में आ गई कि वास्तविकता में
जो सन्यासी कर रहे हैं वो देह अभिमान को त्यागने का प्रयास है, शरीर नहीं है और जो विकार हैं उनको त्यागने का प्रयास है। बट इस त्यागने के प्रयास को सही तरीके से न समझकर, आत्मा न समझकर लोग वस्त्र छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे सन्यासी भी हैं जो कपड़े भी नहीं पहनते, वो ये समझते हैं कि ये सब माया है। मगर वास्तविकता में अपने आप को देह न समझना और आत्मा समझना, देह का ये जो भान है इसे त्यागना वास्तविक सन्यास है। कर्म सन्यास, ये चीज़ हम समझ में आ रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, तो वास्तविकता में ये संभव नहीं है। फिर भी लोग कर्म सन्यास कर रहे हैं, उसकी भी कुछ वजहें होंगी। जैसे आप एक उदाहरण ये दे रहे थे कि उनके इस त्याग से, हट से ही उन्होंने पवित्रता की, इसकी पवित्रता धारण की, इसके लिए उनका मान है। तो जब कर्म सन्यास संभव नहीं है, कर्म करना ही पड़ता है, तो ऐसे में जो सन्यासी प्रयास कर रहे हैं उसके कुछ तो फायदे होंगे, उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे। देखिए ना, आप सन्यासियों को अलग कर दीजिए, भारत में कन्याओं का पूजन होता, बिल्कुल होता है, और ख़ास तौर पे एक दिन आता है जिसमें उसके माता पिता सब उसका पाँव धोते हैं। अब कन्या में क्या क्वालिटी होती है? कन्या में विकार नहीं होता, पवित्र होती है। और कन्या में आप देखिए स्वमान कितना होता है, स्वाभिमान कितना होता है। कन्या किसी से डरती नहीं, किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। वही कन्या जब शादी कर लेती है तो पहला काम कन्या को ले जाकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में माथा टेकवाते हैं, और उसके बाद वो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण प्योर थे, अब तेरा माथा उसके आगे झुका, और उसके बाद वो लगातार सारी लाइफ हर एक के आगे माथा झुकाती रहती। क्या फ़र्क पड़ गया? प्योरिटी का ही तो पड़ गया ना। तो भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास द्वारा तुम प्योरिटी धारण करो, वो भी पूरी धारण नहीं हो सकती है। बहुत सारे सन्यासियों के उदाहरण हैं कि जिनको अपनी प्योरिटी धारण करने में ज़रा सा प्रैक्टिकल लाइफ दुनिया देखी, उनकी भंग हो गई। तो कारण पवित्रता, और उसमें कभी कभी एक कुमार बच्चा भी, लड़का भी रखते हैं, वो भी विकार से मुक्त होता है। तो पवित्रता इसका कारण है। लेकिन अब आप देखिए, भगवत गीता को ले लें, क्योंकि हम तो गीता के एपिसोड कर रहे हैं। भगवत गीता का जो लास्ट चैप्टर है 18वां, उसका नाम है मुक्ति संन्यास योग अध्याय जी। अच्छा, अब देखिए उसका लास्ट सेंटेंस जो अर्जुन बोलता है वो ये है, मन हे भगवान, अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ, स्मृति लब्ध हो गया हूँ, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे अब स्मृति आ गई है अपने आत्मिक स्वरूप की। अब किसी का मोह नष्ट होता है और वो स्मृति लब्ध होता है, तो ना तो उसने संन्यास किया, क्योंकि सारी उसकी कथा जो है रिश्तेदारों संबंधियों से कनेक्टेड है। बिल्कुल, कि मैं इनको क्यों मारूं इत्यादि। सन्यासी होता तो ये शब्द तो आते नहीं। और उसके बाद उसका मोह नष्ट हो गया, वो स्मृति लब्ध हो गया, तो उसका अर्थ क्या हुआ? क्या वो युद्ध के लिए तैयार हो गया? नंबर 1। वो तो उल्टा कह रहा है कि मैं अब मेरा मोह नष्ट हो गया। फिर उस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास रखना, क्या वो नष्टो मोह होने के, अगर युद्ध होना था तो उसका नाम फिर कुछ और रखते, तो मोक्ष संन्यास मैंने तो मैं सब चीज़ों से छूट गया, और उसके बाद कहते हैं युद्ध शुरू हो गया। तो तीनों बातों में आपको विरोधाभास लगता है कि नष्टो मोह किससे हुआ? उसने भी कर्म संन्यास नहीं किया, ये नहीं कहा कि अब मैं नष्टो मोह का सन्यासी बन रहा हूँ, इसी गुफा में जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरे नष्टो मोह होकर वो युद्ध करेगा क्या? अच्छा, अगर युद्ध करेगा तो उस अध्याय का नाम फिर मुक्ति संन्यास क्यों रखा गया? तो तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। इसी कारण से लोग गीता पढ़ते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। तो ये बात समझ में आ रही, जो हद का संन्यास है, जो आप सिर्फ घर बार छोड़ कर जा रहे हैं, उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। लोग प्रयास तो कर रहे हैं, तो वास्तविकता में फिर गीता किस संन्यास की बात करती है, किस मुक्ति की बात करती है? आप आजकल ले लीजिए, आजकल के जो यंग पर्सन हैं, आजकल जो कन्याएं हैं, वो शादी कराना नहीं चाहती। क्या वो किस कारण से क्यों नहीं करवाना चाहती? वो और कोई कारण नहीं है, बल्कि पेरेंट्स उनके कहते नहीं हम अपना कमाएंगे, इंडिपेंडेंट है ना। उनको पता है
कि जो ही इसमें फंसे तो इनके सारे जो नियम बनाए हुए हैं मनुष्यों ने कि ना स्त्री का पति गुरु है इत्यादि सो मैनी, तो उनमें क्रूएल्टी आ जाती है। कोई करवा लेती है, वो देखते हैं 1-2 साल बाद वो चलती नहीं है, साथ में एक संतान और हो जाती है, उनके पल्ले डाल देते हैं। ये भी तो एक संन्यास है, एनफोर्स्ड है। तो कहने का भाव ये, अगर कंडीशन कंजीनियल हो ऐसा तो नहीं होगा। इसी प्रकार से सन्यासियों ने किया कि कहीं ना कहीं देखा कि उनकी जो अथॉरिटी है या उनका स्वाभिमान है किसी ने भंग किया तो सन्यासी बन गए। कहीं किसी ने क्रोध कर लिया, किसी घर को बच्चे को इम्तिहान नहीं पास हुआ उसको डांट दिया, तो कई सुइसाइड कर लेते हैं, कई सन्यासी बन जाते हैं इस तरह से। लेकिन भगवान कहता है कि आपको सिर्फ, इसको कहते हैं लिमिटेड सन्यास, कि आप किसी चीज़ का किसी पहलू से सन्यास करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा, नेचुरली है। अब कोई घर से फैमिली से अलग होकर रहने लग जाता है, वो भी एक उसका सन्यास ही है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो भगवान कहता है कि मैं बेहद का सन्यास करवाता हूँ। और कब करवाता हूँ? जब सचमुच ये दुनिया ही रहने लायक नहीं होती। आज की दुनिया में चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई अकेला रहता है, लेकिन दुनिया में दुख ही दुख है। लोग तो सोचते हैं हम इसको कैरी ऑन कर रहे हैं किसी तरह से, कभी कभी चिल्ला रहे हैं, कभी कभी गाड़ी चला रहे हैं, या इधर क्राइंग और कैरिंग ऑन। ये दुनिया है, सुख वुख तो गया। तो ऐसे में फिर भगवान आता है, वो कहते हैं कि मैं तुमको सारी ही इस कलयुग से ही बेहद का संन्यास या वैराग करा देता हूँ, और तुम्हारा मुख सतयुग की ओर कर देता हूँ। जो तुम कहते आते हो, मरता है तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ, ये नरक है ना, तो वो स्वर्ग सचमुच भगवान बनाने के लिए इसका संन्यास करा के, और बेसिक चेंज जो आत्मा में होनी चाहिए, जिसमें से विकार निकल जाए, वो भगवान ज्ञान और योग के द्वारा करवाते हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि संन्यास की जो बात है वो किस चीज़ का संन्यास है, और परमात्मा भी संन्यास करवाते हैं, बट वो बेहद का संन्यास है, वो हद की बात नहीं है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस से छुड़ाते हैं, विकारों का संन्यास करवाते हैं, और फिर इस बेहद के संन्यास से आत्मा सुख की ओर आती है, फिर पूरी दुनिया के लिए एक सुख की दुनिया चेंज कर देते, इसीलिए कहते विनाश करवाता हूँ, ताकि ये तत्व भी वो ना रहे। ये है। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर समय को देखते हुए यहाँ विराम लेना पड़ेगा। आगे की कड़ी में बातचीत को जारी रखेंगे। आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज अंधकार से प्रकाश की ओर में इस बात को समझा कि सन्यास का महत्व क्यों है, क्यों सन्यासियों का इतना मान है, वो सन्यास किस चीज़ का करना चाहते हैं। ये इस चीज़ की यादगार है कि परमात्मा बेहद का सन्यास करवाते हैं। पवित्रता का मान है इस दुनिया में, और परमात्मा सभी को पवित्र बनाते हैं, सभी को इस देह के अभिमान से छुड़ाते हैं, 5 विकारों से सन्यास करवाते हैं, तो दुनिया ही एक पवित्र दुनिया बन जाती है, दुनिया स्वर्ग बन जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।